नींबू काटने वाला चाहिए या विकास करने वाला। संसद में नींबू काटने वाले की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है उस व्यक्ति की जो अपने क्षेत्र के विकास की बातें करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शब्द जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा कठिनाइयां हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये बयान क्यों दे रहे हैं। तो बता दें, ये बयान हमारे नहीं बल्कि कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी बृजेश ठाकुर का है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन तमाम बातों को रखा और इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े खुलासे भी किए। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में आज बात कांकेर लोकसभा सीट की, और इस सीट की बात इसलिए भी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसमें कांकेर लोकसभा सीट भी शामिल है। तो सबसे पहले अगर मैं इस लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दूं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत कांकेर की ये लोकसभा सीट आती है। यही कारण है कि यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान डाले जाएंगे और यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर पहली बार भोजराज नाग को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, यानी कि भोजराज नाग जो है वो पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से बृजेश ठाकुर पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि साल 2019 का जो विधानसभा, माफ कीजिएगा, साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बृजेश ठाकुर चुनावी मैदान में थे और महज 5000 के मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि इसलिए भी ये बहुत कम मार्जिन हम कह रहे हैं, क्योंकि मोदी लहर के बावजूद भी बृजेश ठाकुर ने बीजेपी के अपने प्रतिद्वंदी को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी। तो अब बता देते हैं ये जो बयान के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा प्रकाश में इस पर डाल दूं, उसके बाद मयंक आपको आगे की जानकारी देंगे। तो जब छत्तीसगढ़ तक ने बृजेश ठाकुर से बात की तो तमाम जो है हैरान करने वाले खुलासे बृजेश ठाकुर ने किए। बृजेश ठाकुर ने ये कहा कि जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो काफी चुनौती से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इसका अंदाजा बीजेपी को हो गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आकर सभा करना पड़ा और उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जब अभी जो साल 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उन्हें टिकट कैसे मिल गया, क्योंकि कांकेर से काफी ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम यहाँ पर सामने आ रहे थे। मोहन मरकाम की बात यहाँ पर हो रही थी, दीपक बैज को बस्तर से कांकेर शिफ्ट करने की बात हो रही थी, वहीं अनिला भेड़िया का नाम भी इसमें शामिल था। इस पर खुलासा करते हुए बृजेश ठाकुर कहते हैं कि पार्टी को मजबूरी में उन्हें टिकट देना पड़ा, क्योंकि टिकट देने से पहले जब पार्टी अपने ही स्तर पर सर्वे कराती है तो जितने भी सर्वे आए वो सब बृजेश ठाकुर के फेवर में थे। यही कारण है कि पार्टी को उन्हें यहाँ से टिकट देना पड़ा। बात कर ली जाए भोजराज नाग की, तो उनको लेकर उन्होंने ये कहा कि भोजराज जो है वो बैगा, अगर हम कहें कि हिसाब से भूत प्रेत उतारने का काम करते हैं और उन्हें भगत कहा जाता है। मतलब वहां स्थानीय बोली में उन्हें भगत कहा जाता है और वो नींबू काटने का काम करते हैं और तमाम लोग हैं जो इसी तरह नींबू काटकर भूत प्रेत भगाते हैं। तो ऐसे नींबू काटने वाले लोगों की जरूरत संसद में नहीं है। संसद में जरूरत है उस इंसान की, उस व्यक्ति की जो अपने क्षेत्र की विकास की बातें करता हो। अब मयंक, आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। बयानबाजियों का तो दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। इससे पहले जब पहले चरण के मतदान हुए तो कवासी लखमा की जो बयानबाजी थी उन्होंने छत्तीसगढ़ का पारा हाई कर रखा था और अब बृजेश ठाकुर जो काफी सुलझे हुए व्यक्ति, जमीनी स्तर पर जमीन से जुड़े लोगों के साथ वो माने जाते हैं, काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और उन दोनों के बीच अब ये मुकाबला हो चला है और भोजराज नाग यहाँ से है भी नहीं। तो क्या लगता है कि बीजेपी की ये जो परंपरागत सीट है, 25 साल से इस सीट पर बीजेपी जीतते आई है, क्या यहाँ पर भोजराज नाग दोबारा मोदी लहर का फायदा उठाते हुए जीत हासिल कर पाएंगे या बृजेश ठाकुर इस बार बाजी पलट देंगे? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है और दूसरे चरण के चुनाव में कांकेर लोकसभा जो है वो उत्तर बस्तर का क्षेत्र माना जाता है। कांकेर लोकसभा की बात कर दिया तो कांकेर लोकसभा वैसे परंपरागत तौर पर तो कांग्रेस की सीट रही है लंबे समय से, लेकिन जो है 1995 के बाद से इस सीट पर कांग्रेस को है जीत का इंतजार करना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये सीट पर जब से छत्तीसगढ़ भी बना तब भी लगातार तमाम जो प्रत्याशी मैदान पर आए, लेकिन इस सीट पर जो है बीजेपी का जो अभेद किला बन गया है
और इस सीट पर बीजेपी को मात नहीं दे पा रही है कांग्रेस। लेकिन जो 2019 का जब चुनाव था और 2019 के चुनाव में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, उस दरमियान छत्तीसगढ़ में ये सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी है। और इस कम अंतर से हारने के पीछे भी जिस तरह की वजह आपने बताया कि पीएम मोदी खुद वहाँ पर सभा लिए थे, बालोद में उनकी सभा हुई थी और बहुत बड़ी सभा करके उन्होंने पूरी तरह से माहौल बदल दिया था। लेकिन जिस तरह से बीरेश ठाकुर का जो अंदाज है, बीरेश ठाकुर भी है वो उनको जो राजनीति विरासत में मिली है, उनके जो पिताजी हैं वो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय विधायक थे और उसके बाद जो है बीरेश ठाकुर भी पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए नेता हैं। वो पंच रहे, सरपंच रहे, जनपद के उपाध्यक्ष रहे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे, यानी लंबे समय से उनका जो है वो 1995-96 से वो लगातार लोगों से जुड़कर जन नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं संगठन में भी लगातार सक्रिय हैं, संगठन में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार तमाम पदों पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात वो सरल स्वभाव के माने जाते हैं बिल्कुल। और वो जिस तरह से कोई अतरंगी बयान नहीं देते, वो सीधे तौर पर लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं और यही वजह है कि बीरेश ठाकुर पर फिर से पार्टी को भरोसा जताना पड़ा है। लेकिन बात कर दी जाए कांकेर सीट की, कांकेर सीट जो है वो छत्तीसगढ़ में कांकेर सीट को लेकर हमेशा राजनीति में दखल रहा है। कांकेर सीट जो है उसमें जिस तरह से विधानसभा जो-जो आती है, वहाँ से कोई न कोई कैबिनेट मंत्री जो छत्तीसगढ़ सरकार में हमेशा रहा है और ये फ़ायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को हमने देखा है मिला है। लेकिन कांग्रेस ने भी जब इस सीट पर जो है सरकार आई 5 साल की, उस दरमियान हमने देखा कि मोहन मरकाम जो थे वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कांकेर लोकसभा को तवज्जो दी गई और तो और मंत्रिमंडल में जब रिशिफ्ट करने की बात आई, तो मंत्रिमंडल में भी मोहन मरकाम को तवज्जो मिला। लेकिन इस बार जब सीट में जब लोकसभा चुनाव में जब कैंडिडेट की बात आ रही थी, मोहन मरकाम का दावा काफ़ी मजबूत माना जा रहा था क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हुए हैं, कांकेर क्षेत्र में ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया क्योंकि बीरेश ठाकुर की मौजूदगी को कांग्रेस ने भी उसको हल्के में नहीं ले सकती। बीरेश ठाकुर जिस तरह से लोगों से जुड़े हुए हैं, जो उनके कांग्रेस के जो भीतर की रिपोर्ट थी, वो कहीं न कहीं बीरेश ठाकुर के लिए बेहद मजबूत आई है और यही वजह है कि कांकेर में लगातार जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की सभा हो रही है पूजा। हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार वहाँ पर सभा लेते नज़र आ रहे हैं और वो लगातार वार करते दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो भोजराज नाग है, जिसे आपने बताया बैगा है वो और जो इस तरह से वो उतने मुखर वक्ता नहीं है और जिस तरह से उनका जो वेशभूषा है, वो उनको केवल जो है वो कमल के फूल के निशान के साथ खड़े कर दिया जाता है। बाकी बैकडोर पर पूरी तरह से का जो है बीजेपी के तमाम नेता वार करते दिखते हैं। जबकि बीरेश ठाकुर के बारे में बात कर दी जाए, तो बीरेश ठाकुर इस चुनाव में पूरी तरह से अकेले नज़र आ रहे हैं। वन मैन आर्मी की तरह वो चुनाव पूरी तरह से लड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल। वो जब हम देख रहे हैं कि कांकेर लोकसभा पे बड़े नेताओं की सभा नहीं हो पाई थी, इवन भूपेश बघेल भी क्योंकि दूसरे चरण में उनका भी चुनाव हो रहा है, तो वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से फँसे नज़र आ रहे हैं। वहीं संगठन में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं दीपक बैज के ऊपर पूरी तरह से प्रदेश भर का प्रभार है और दीपक बैज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दीपक बैज को जब बस्तर में टिकट नहीं मिली तो ये बात आ रही थी कि दीपक बैज को शिफ्ट किया जा सकता है कांकेर में। लेकिन कांकेर में बीरेश ठाकुर की मौजूदगी को इनकार नहीं किया जा सका और वहाँ पर जो है बीरेश ठाकुर को फिर से मौका मिला और भले अंदरूनी जो क्या गणित है वो नहीं पता लेकिन बीरेश ठाकुर जो है इस मैदान में पूरी तरह से अकेले फाइट करते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि बीते दिनों हमने देखा है कि प्रियंका गांधी की बड़ी सभा हुई, उस सभा में कांग्रेस ने निश्चित तौर पर बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात है कि कांकेर के रण में कौन बाजी मारेगा? क्या जो है वो अभेद किला बीजेपी ने जो बना दिया है 1995 के बाद से कांकेर को यहाँ पर जीत का इंतज़ार कांग्रेस को जीत का इंतज़ार है। अब कांग्रेस जो है पिछले बार की गलती से सीख लेकर इस सीट पर वो पिछली गलती ना दोहराएगी, ऐसी कोई संभावना देखी जा रही है पूजा। बिल्कुल। और जिस तरह से बात बृजेश ठाकुर की हो रही थी और बृजेश ठाकुर ने ये भी कहा कि 1977 के बाद कभी भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि उनके पिता और उनके जो दादाजी थे वो खुद कांग्रेस में बड़े पदों पर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी में रहकर काम किया और इसी का ये जो फायदा है जो इस बार उनको मिलता नजर आ रहा है। बात भोजराज नाग की आपने की और वाकई कहीं ना कहीं ये बात कहने में भी गुरेज नहीं होता कि उतने प्रमुख मुखर वक्ता भोजराज नाग यहाँ पर नजर नहीं आते। तो पहले जब बीरेश ठाकुर लगातार लोगों के बीच साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, लोगों के बीच काफी चुनौती से आगे बढ़ते हुए अपनी जीत के लिए वो रास्ते बना रहे थे। उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई और कहीं ना कहीं वो हुँ, बीरेश ठाकुर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ और अब ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले की ही अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अमित शाह पहुंच जाते हैं कांकेर में। तो ये
फिर से एक बार बृजेश ठाकुर के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमित शाह ने यहाँ पर खुले तौर पर नक्सलियों को चुनौती देते हुए काफी बड़ी बात कह दी कि अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं तो ठीक, वरना अमित शाह के पास प्लान बी भी रेडी है। तो अब अमित शाह के इस बयान के बाद क्या जो जनता है वो फिर से एक बार बीजेपी की ओर रुख करेगी, या फिर जितना सरल स्वभाव बृजेश ठाकुर को माना जाता है, लोगों से जुड़े वो लोग हैं, इस बार पार्टी बृजेश ठाकुर को मौका, माफ कीजिएगा, इस बार जनता बृजेश ठाकुर को मौका देगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज के इस जो है देश किसका के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से एक नई सीट के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।